अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूँ हफ्सा फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज मैं आपके साथ हलवा बनाने की ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसमें हम केलों का इस्तेमाल करेंगे। जी हाँ, हो गए ना हैरान। यकीन जाने केलों का हलवा इतना मज़ेदार बनेगा कि आप सोचेंगे कि ये रेसिपी मुझे पहले क्यों नहीं दिखी। बहुत ही आसान, मज़ेदार और लाजवाब सी रेसिपी है। तो आपने रेसिपी को एंड तक देखना है, कोई पॉइंट स्किप नहीं करना। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दोबारा ना भूलिएगा, ताकि हर आने वाली न्यू रेसिपी सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप देखिए, ये 3 अदद मेरे पास केले हैं जिनको अच्छे से मैंने छील लिया है और अब स्लाइसिस कर रही हूँ। स्लाइसिस करने के बाद आपने मैशर की मदद से इनको मैश करना है। और याद रखिएगा कि जो केले हैं वो अच्छे से पके हुए हों, कच्चे केले ना हों। बहुत ही मज़ेदार और शानदार बनने वाली है रेसिपी हमारी आज की। तो देखिए, केलों को इस तरह मैशर की मदद से बहुत ही आसानी के साथ हम मैश कर लेंगे। तो देखिए, केले अच्छे से मैश हो गए हैं। चलिए जी, अब हमारा एक स्टेप रेडी हो गया है। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हम एक कढ़ाई लेंगे और इसमें हाफ कप घी शामिल करेंगे। आप कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ये रेसिपी अगर आप घी में बनाएंगे तो बहुत ही आला टेस्ट आएगा। तो जब घी गर्म हो जाए तो इसमें हम बहुत ही अहम इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैं अब 1 कप सूजी शामिल कर रही हूँ। आप बारीक या मोटी कोई भी सूजी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट याद रहे सूजी को अच्छे से छान कर इस्तेमाल कीजिएगा। अब आपने बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर सूजी को भूनना है, हाई फ्लेम ना कीजिएगा वरना सूजी जल जाएगी। तो देखिए, बहुत ही अच्छे से हमारी सूजी जो है वो फ्राई होना शुरू हो गई है। और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि हमें कैसे पता चलेगा कि सूजी जो है वो अच्छे से कुक हो चुकी है, अच्छे से फ्राई हो चुकी है। ऐसे कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो हम आज की रेसिपी में यूज़ करने वाले हैं। तो इंशाल्लाह इन डिटेल्स में आपको तमाम सीक्रेट्स आज की इस रेसिपी में ज़रूर बताऊँगी। तो देखिए, यहाँ पर साइड पर मैंने तकरीबन 2 कप पानी गर्म होने के लिए रखा है और जिस कप से मैंने मेजरमेंट की है सूजी की, उसी कप से मैंने पानी की भी मेजरमेंट की है। तो देखिए, आहिस्ता आहिस्ता सूजी का कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो गया है और ये अपना घी जो है वो रिलीज़ करना शुरू हो गई है। अब इस पॉइंट पर आपने बहुत ही अहम चीज़ शामिल करनी है। वो क्या है? वो है ड्राई फ्रूट्स। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हो वो आप हस्बे ज़रूरत डाल दीजिएगा। यहाँ मेरे पास हस्बे ज़रूरत किशमिश, बादाम, नारियल, लेमन सीड यानी चारे मगज़ हैं, हम शामिल कर देंगे। अब इस पॉइंट पर इसलिए शामिल किया है ताकि जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो थोड़े से रोस्ट हो जाए। 1 से 1.5 मिनट तक आपने इनको रोस्ट करना है। और जैसे जैसे ये रोस्ट होंगे, इनकी भी बहुत ही अमेजिंग जो खुशबू है वो रिलीज़ होना शुरू हो जाएगी। अब देखिए, जो हमने बनाना को अच्छे से मैश किया है वो शामिल कर देंगे और अब हमने दोबारा से कुक करना है जब तक अच्छे से ड्राई ना हो जाए। तो जैसे जैसे बनाना जो है वो कुक होता जाएगा, वैसे वैसे एक बहुत ही प्यारी सी खुशबू जो है वो रिलीज़ होना शुरू हो जाएगी। तो देखिए, आपने इस अमेज़े को अच्छे से ड्राई करना है। सूजी और बनाना का जो मिक्सचर है वो अच्छे से ड्राई हो जाए, उसके बाद हम एक अहम इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे। तो देखिए, माशाल्लाह से बहुत ही आसानी के साथ हमारी जो आज की रेसिपी है वो बन रही है। चलें जी, अब देखिए ये ड्राई हो गया है। अब इस पॉइंट पर हम हाफ कप शुगर ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक शुगर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखिए, शुगर ऐड करने के बाद हम कुछ सेकंड के लिए फ्राई करेंगे, यानी कि कुक करेंगे। अब साथ ही यहाँ पर साइड पर जो हमने पानी गर्म करने के लिए रखा है वो हाफ हाफ करके डालते जाएंगे ताकि जो सूजी है वो अच्छे से कुक हो जाए। तो देखिए, थोड़ा सा पानी डालेंगे, कुक करेंगे और जब पानी ड्राई हो जाएगा फिर से पानी शामिल कर देंगे
तो आपने जो 2 कप पानी है वो अच्छे से वक्फे वक्फे से शामिल करते जाना है। ताकि जो सूजी है वो अच्छे से कुक हो जाए। हमने सूजी को अच्छे से फ्राई तो किया है कलर देने के लिए, और अब हम सूजी को अच्छे से कुक करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही आसानी के साथ हमारी जो आज की रेसिपी है वो बन जाएगी। तो देखिए ड्राई हो गया है, पानी जो है वो अच्छे से खुश्क हो गया है और जो ऑयल है वो रिलीज़ होना शुरू हो गया है। अब जो पानी रह गया है बाकी वो हम शामिल कर देंगे। इस तरह जो सूजी है ना वो अच्छे से कुक हो जाएगी। तो देखिए जब अच्छे से सूजी कुक हो जाए और जो है ऑयल वो रिलीज़ करना शुरू हो जाए, तो इस पॉइंट पर हम 1 चम्मच भरकर मक्खन का शामिल कर देंगे। मक्खन का तो बहुत ही मज़े का टेस्ट होता है। मक्खन हो गया या देसी घी हो गया, आप ये दोनों चीज़ें शामिल कर सकते हैं। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो आप जस्ट दूध की मलाई भी शामिल कर सकते हैं, ताकि बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर्स है जो वो आ जाए। तो देखिए माशाल्लाह से कितना दानेदार जो हलवा है वो बनके रेडी हो रहा है। देखिए आपको दिखने से फील हो रहा होगा कितना दानेदार बना है हमारा हलवा। चलें जी, अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब हम डिश आउट करते हैं। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह से हमारा बहुत ही मज़े का अमेजिंग हलवा जो है दानेदार हलवा बनके रेडी हो गया है। इसके अंदर जो हमने ड्राई फ्रूट्स ऐड किए हैं, जो हमने बनाने का मिक्सचर ऐड किया है, बहुत ही अमेजिंग और आला फ्लेवर देगा। देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी लुक आ रही है, कितने मज़े का हमारा हलवा बनके रेडी हो गया है और जो सूजी है वो अच्छे से कुक हो गई है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत ही अमेजिंग लगी होगी, बहुत ही मज़ेदार लगी होगी। तो जाने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि हर आने वाली न्यू रेसिपी सबसे पहले आपको देखने को मिले। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।